प्यारे दोस्तों, आप सभी को दिव्य कलश का प्यार भरा नमस्कार। आज की कहानी सनातन धर्म के एक संत की है जिनका नाम रामकृष्ण परमहंस है। आइए जानते हैं इनके बारे में। बंगाल के कामारपुकुर गांव में जन्मे रामकृष्ण परमहंस भारत के महान संत, आध्यात्मिक गुरु और श्रेष्ठ विचारक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सर्वधर्म एकता पर खर्च किया, इसलिए उन्हें मानवता का पुजारी कहा जाता है। उनकी श्रद्धा में इतनी शक्ति थी कि उन्हें बचपन में ही ऐसा विश्वास हो गया था कि उन्हें ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति की। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन चिंतन और ईश्वर भक्ति में व्यतीत किया। उन्हें सांसारिक सुख, भौतिक सुख या धन दौलत का कोई लोभ नहीं था। सनातन धर्म परंपरा के ऐसे सनातनी संत का तेज उस समय समाज में सूर्य के समान फैल रहा था, जहां हर कोई इनके धार्मिक सत्संग का लोहा मान रहा था। यद्यपि रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल के हुगली जिले के कामारपुकुर गांव में हुआ था। पंचांग के अनुसार उनकी जन्मतिथि फाल्गुन शुक्ल की तृतीया तिथि मानी जाती है। उनके बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। उनके पिता नाम का खुदीराम चट्टोपाध्याय और माता का नाम चंद्रमणि देवी था। आध्यात्म की ओर उनकी रुचि बचपन से ही थी। इसके बाद 1861-1863 के दौरान उन्होंने महिला साधु व गुरु भैरवी ब्राह्मणी से तंत्र साधना की बारीकियां सीखी और तंत्र के सभी 64 साधना को पूरा किया। 1864 में उन्होंने गुरु जटाधारी के संरक्षण में वैष्णव आस्था, 1865 में तोतपुरी से अद्वैत वेदांत हिंदू दर्शन की शिक्षा ली। इसी शिक्षा के बल पर सनातन धर्म और संस्कृति का खूब प्रचार प्रसार किए। आपके सन्यासी जीवन के अंत में आपको गले के कैंसर रोग से जूझना पड़ा। समय के साथ साथ आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और स्थिति बिगड़ती चली गई। 16 अगस्त 1886 को कोसीपुर के आवास गृह में आपने अंतिम सांस ली। रामकृष्ण परमहंस जी के कुछ प्रमुख उपदेश हैं जो समाज में आज भी प्रेरणास्रोत बने हुए हैं। ये उपदेश निम्नलिखित हैं। 1. जिस तरह किसी मिट्टी के खिलौने का हाथी देखने से असली हाथी की याद आती है, ठीक उसी तरह ईश्वर के चित्र या मूर्तियों को देखने से भी उस परमात्मा की याद आती है जो कि सनातन और सर्वव्यापी है। 2. जरूरी यह है कि छत तक कैसे पहुंचा जाए। तुम पत्थर की सीढ़ी से चढ़कर जा सकते हो, बांस की सीढ़ी से चढ़कर जा सकते हो या फिर रस्सी से भी चढ़कर जा सकते हो। इसी तरह परमात्मा को किसी भी मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है। सभी धर्म के मार्ग सत्य है और धर्म मार्ग से ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। 3. हम कष्ट और दुर्गति भोगते हैं क्योंकि भगवान तो सबके मन में है, लेकिन सबका मन भगवान में नहीं लगा है। जिनका मन परमात्मा में नहीं लगता, वे भौतिक जीवन को सत्य मानकर दीन दुखियों को, असहायों को कष्ट देकर अपना उल्लू सीधा करने में दिन रात लगे रहते हैं। असल में उन्हें नहीं पता कि वे कितना घोर पाप करते हैं और अपने अंतिम समय दुख भोगते हैं। 4. यदि एक बार गोता लगाने से तुम्हें मोती न मिले तो तुम्हें ये निष्कर्ष बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए कि समुद्र में रत्न ही नहीं होते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े। धन्यवाद।